वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक MCQs को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। 51 नंबर है, स्कूल एंड टीचर्स आर रिगार्डेड एज द डैश ऑफ द चाइल्ड। प्राइमरी एजुकेटर जो होते हैं वो आपके पास माँ बाप यानी पेरेंट होते हैं। इस तरह टीचर्स को सेकंड एजुकेटर कंसीडर किया जाता है। तो आपके साथ ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। 52, द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूलिंग। गोल है जो प्राइमरी टारगेट है कि क्या है, वो आपके पास मेंटल डेवलपमेंट है ऑफ द स्टूडेंट। हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन पाकिस्तान डे। तो यहाँ पर देखें, हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन द पाकिस्तान डे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि इसने साजिद यानी नाउन को जो है मॉडिफाई किया है, नाउन की मीनिंग में इजाफा किया है। तो इस तरह ये आपके पास जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये आपके पास एडजेक्टिव क्लास है। क्लास इसलिए है कि ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है। हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन द पाकिस्तान डे, ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस भी है, तो इसलिए आपके पास एडजेक्टिव क्लास बन जाएगा। तो इंट्रूड का जो एंटोनिम है वो आपके पास में राइट ऑप्शन है पेड्रा। 55 नंबर, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ए कॉमन सिटीजन्स टू फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पर फॉर ए कॉमन सिटीजन्स ये आपके पास कौन सा फ्रेज़ है, तो ये आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। जब भी आपके पास कोई फ्रेज़ हो और वो स्टार्ट हो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो, जैसे कि आपके पास है फॉर ए, तो इसमें जो फॉर है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रीपोजिशन है। तो ये जो पूरा फ्रेज़ बन जाएगा ये आपके पास प्रीपोजिशन फ्रेज़ बन जाएगा। 56 नंबर, द वर्ड सिक्योर मीन्स। सिक्योर का मतलब होता है सेफ, तो इसमें राइट ऑप्शन है सेफ। 57 नंबर, द स्टेयर ग्राउंड एज वी वॉक ऑन देम। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास पर्सिफिकेशन है, बेजान चीज़ को जानदार चीज़ का करेक्टर दिया गया है, तो इसको हम जो है पर्सिफिकेशन कहते हैं। जबकि मेटाफर क्या होता है, दो चीज़ों का दरमियान में कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, तो वो मेटाफर होता है। अगर लाइक और एज का इस्तेमाल हो तो फिर आपके पास सिमिली होता है। 58 नंबर, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के लिए अहम दलील डैश थी, तो वो आपके पास इमामत नमाज थी। असरा के नाम से पुकारा गया है, तो वो आपके पास ग़ज़वे तबूक है। सुलह हुदैबिया में डैश कबीला मुसलमानों का खलीफा बनु हज़ा था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज डैश। तो इसका हम HCF मालूम करते हैं। HCF मालूम करने के लिए आपने इन दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपके पास हो जाएगा। इसी तरह ये जो सेकंड आपके पास है, इसमें आपके पास दोनों में x मौजूद है, तो इनसे x आप कॉमन कर ले, तो ये जो पहले वाला होगा एक्स स्क्वायर, ये x पर डिवाइड होकर यहाँ से बन जाएगा x बन जाएगा, और ये दूसरा x पर डिवाइड होके बन जाएगा x माइनस वाई बन जाएगा। तो HCF क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, वो क्या आपके पास क्या है, x माइनस वाई यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो इस तरह आपके पास जो HCF होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा। वैल्यू को मालूम करना है, तो x की वैल्यू को आप किस तरह मालूम करेंगे कि दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, यहाँ भी स्क्वायर ले लें और यहाँ भी आप स्क्वायर ले लें, तो x से आपके पास x आ जाएगा, और दूसरे से आपके पास -10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 10 से आपके पास 100 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट यहाँ पर मौजूद है वो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो राइट आंसर है इसका 100। पॉइंट A इंटू -1 √2 लाई इन डैश क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, इसको हम सेकंड कहते हैं, इसको हम थर्ड कहते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आपके पास ये वाला दीवार जो है +x है, और ये आपके पास -x है, और ये आपके पास जो है +y है, और ये आपके पास -y है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों वैल्यू प्लस होती है, दोनों प्लस होती है इस तरह, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें आपके पास जो x की वैल्यू होती है वो माइनस होती है, और y की वैल्यू है वो प्लस होती है इस तरह। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x की वैल्यू प्लस होती है और y की वैल्यू माइनस होती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास जो पहली वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है, माइनस यानी x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का ऑप्शन मौजूद है, तो आपने लगाना है सेकंड क्वाड्रेंट। 65 नंबर है,
नंबर्स ऑफ, यहाँ पर मेंबर लिखा हुआ है लेकिन ये आपके पास नंबर है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, तो पॉसिबल सबसेट यानी ए के जो सबसेट हम निकालेंगे तो वो कितने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तादाद कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है। आपके पास नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने के लिए एक आसान सा फार्मूला है, वो है आपके पास है 2 पावर n। 2 पावर n, तो 2 लगा लेंगे और n की जगह हम क्या लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 जो कि आपके पास 8 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 65 नंबर, द वेयर एंड टेयर ऑफ पेबल्स एंड बर्डर्स विद वन अनदर इज कॉल्ड डैश, तो ये आपके पास इटरेशन है। 67 नंबर, द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना अकर्ड इन 1948। 68 नंबर, दर्ज झेल में से बहादुर शाह जफर के अताली कौन थे, तो वो आपके पास शाह नसीर थे। 69 नंबर, ख़त्म हो सकता कवायद को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। अपने सकता को भी ख्याल करना है और ख़त्मा को भी लास्ट में लगाना है। तो गुलाब, गुलाब, फिर मोती, फिर सूरज की मुखी, लेकिन इसके बाद जो है वो लास्ट है, तो यहाँ पर आपने जो है सकता को नहीं लगाना बल्कि आपने और लगाना है, आपने और लगाना है, और नरगिस के फूल खुले हैं। तो आपके पास राइट ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 3 नंबर, सलीम ने अपना फ़र्ज पूरा किया, फेल की कौन सी किस्म है। तो देखिए इसको हम जो है इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक होता है फ़ेल मारूफ और एक होता है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल जिसका फ़ेल मालूम ना हो, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस को हम फ़ेल मारूफ कहते हैं। तो ये आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास फ़ेल मारूफ है। 71 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, आपके पास तमाम चीज़ें जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होंगे एक्सेप्ट ऐसी चीज़ जो कि मौजूद ना हो, तो वो हमने निकालनी है। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, तो ये सब चीज़ें में मौजूद होती है। सिर्फ आपके पास सेंट्रियोल जो है होता है वो प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता, वो एनिमल सेल में मौजूद होता है। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। 72 नंबर, हेयरिंग इज़ हेल्प बाय डैश नर्व्स, तो हेयरिंग के लिए आपके पास जो होती है ख़ास किस्म की नर्व, उसको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, तो उसके ज़रिए हम जो है सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट। 73 नंबर, रोज पेटल्स टर्न फ्राम रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू जो होता है वो आपके पास जब भी आपके पास कोई सोल्यूशन जो है वो आपके पास रेड को ब्लू कर दे, रेड को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे, तो वो आपके पास बेस होता है या आपके पास अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, अल्कलाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है, इट इज़ कॉमनली नाउन एज ए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसका कॉमन नाउन है, तो आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम है, यानी आपके पास NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। 75 नंबर, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, मनजेल जो है वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ है एक्सेप्ट बजाय नंबर 1 दे हैव सोर टेस्ट, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। दे टर्न ब्लू लेटरस पेपर टू रेड, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये आपके पास एसिड होता है। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे तो वो आपके पास बेस होता है। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड, तो ये भी आपके पास एसिड की जो है प्रॉपर्टी है। नंबर 4 दे आर स्लिपरी टू टच, तो स्लिपरी टू टच जो होता है वो आपके पास जो होता है बेस होता है, जिस तरह सोप है, सोप जो है ये भी आपके पास बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, ये आपके पास बेस की प्रॉपर्टी है। 76 नंबर, द नेम ऑफ फॉर्मल इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इन ह्यूमन नॉलेज इज डैश, तो इसको हम एजुकेशन कहते हैं। आपकी फॉर्मल इम्प्रूवमेंट हो और आपके नॉलेज में चेंज आ जाए तो इसको हम एजुकेशन कहते हैं। 77 नंबर, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपने राइट सेंटेंस को इंतखाब करना है। लास्ट नाइट यू रिटर्नड लेटली, लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, लास्ट नाइट यू आर रिटर्निंग लेट, लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट। नंबर बी और डी जो है दोनों एक जैसे हैं, दोनों राइट है। 78 नंबर, एवरीवन नोज अबाउट दैट इंसिडेंट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो अंडरलाइन एवरीवन को अंडरलाइन किया गया है ये क्या चीज़ है, तो ये आपके पास प्रोनाउन में है और प्रोनाउन में आपके पास क्या है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। 9 नंबर, माय फ्रेंड सफ़र्स डैश डेमेंशिया, डेमेंशिया आपके पास बीमारी है, भी आपके पास बीमारी होती है तो उससे आगे हम फ्राम लगाते हैं, तो इस तरह यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास फ्राम है। नंबर, यू आर एज कोल्ड एज डैश, तो आप कहते हैं कि आप इतने सर्द हो जैसा कि क्या, तो सर्द की इस चीज़ क्या होती है, आइस होता है, ग्रेव होता है, वीड होता है या रेल होता है, तो आपके पास आइस होता है। 81 नंबर, द डोनट्स
द डू नॉट स्मेल एंड टेस्ट फ्रेश। तो ये आपके पास कौन सा सेंटेंस है? तो देखिए ये आपके पास सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो क्लासेस नहीं हैं, तो आपके पास एक ही क्लास इसमें मौजूद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक द डू नॉट स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल एंड टेस्ट आपके पास सिर्फ स्मेल एंड टेस्ट को कंजक्शन के ज़रिए इन्होंने जो किया है। बाकी आपके पास दो सेंटेंस नहीं है, ये आपके पास सिंपल एक सेंटेंस है। 2 नंबर हुब्बुल वरीद, जो कि कुरान मजीद से उठाया गया हुआ वर्ड है, तो इसका मतलब होता है शारक। 83 नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज डैश। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको जो है कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास कॉमन फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो अब इसका आप स्क्वायर रूट मालूम करें तो 256 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास हो जाएगा 16, ठीक है, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास है 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 10। इसको दोबारा आप डेसिमल पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास हो जाएगा 1.6। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। 10 composer type a book of 75 pages in 5 days. In how many days the same composers would type a book of 45 pages? गिवन है कि 10 कंपोजर जो है वो 75 पेजेस को 5 डेज में कंपोज करते हैं, 10 कंपोजर, और यही 10 कंपोजर जो है 45 पेजेस को कितने डे में कंपोज करेंगे, तो डे आपने मालूम करना है। तो इस एक्स को आपने फाइंड करना है कि कितने डे इसमें कंज्यूम होंगे। तो तरीका ये है कि जिस कॉलम में आपके पास x होगा, वेरिएबल होगा, उसमें आपने ऊपर की जानब इस तरह एरो लगाना होगा, और उसके बाद आपने इन दोनों कॉलम के दरमियान में रिलेशन मालूम करना होगा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ज़्यादा पेजेस होंगे तो ज़्यादा डे कंज्यूम होंगे, तो इसके दरमियान में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर भी हम एरो जो है इसी जानब से लगा लेंगे, इसी डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है एरो डालते हैं। एरो डालने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक फार्मूला है कि वैल्यू एट द टेल आपने ऊपर लिखना है, जो वैल्यू टेल पर हो वो आपने ऊपर लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर वैल्यू टेल पर कौन सी है, x है, और जो हेड पर है वो आपने नीचे लिखनी है, इक्वल लगाना है। यहाँ पर आपके पास टेल पर कौन सी वैल्यू है, वो आपके पास है 45, और जो हेड पे वैल्यू है वो है 75, इस तरह आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 के टेबल में ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये आपके पास हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये मजीद कैंसिल हो सकते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो 5 डिवाइड में है, ये इक्वेशन के उस साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/5, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अब 3 क्या है, ये आपके पास 3 डेज, यानी x की वैल्यू क्या है, वो 3 है, यानी 3 डेज आपके पास कंज्यूम होंगे। तो जो राइट आंसर है वो आपके पास 3 है। सेल प्राइस जो है वो 50 है, और डिस्काउंट जो इस पर दिया जा रहा है वो है 2.5। तो आपने मालूम करना है कि ये डिस्काउंट परसेंटेज को आपने डिस्काउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि ये सेल प्राइस का कितना परसेंट बनता है जो कि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना है, वो है 2.50, और जो आपके पास सेल प्राइस है वो कितनी है, वो 50 है, यहाँ पर 50 लिखना है, और यहाँ पर इसका परसेंटेज मालूम करने के लिए आपने इसके साथ मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन लगाना होगा। तो इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू, यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू है यानी ओरिजिनल क्या वैल्यू है वो लगानी होगी, और यहाँ पर आपने इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपकी इसका परसेंटेज निकालेगा। तो इस तरह इसका परसेंटेज आ जाएगा। अब 100 और 50 जो है कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2.50 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2.50 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर होगा वो 5% हो जाएगा। 7 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। तो आपके पास पोलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, दूसरा होता है बाइनॉमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, एक होता है ट्राइनॉमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, और 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर हम पोलिनोमियल ही कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म है, तो यह आपके पास ऑप्शन नंबर सी है जिसमें आपके पास 2 टर्म मौजूद है। 88 नंबर द फैसल मॉस्क एंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वर बिल्ट विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डैश। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से ये आपके पास दोनों बनी थी। 89 नंबर शीशम एंड बबल ट्रीज आर फाउंड इन डैश। तो ये आपके पास बेला फॉरेस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर रुबाई के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो रुबाई के हर बंद में जो है वो 4 मिसरे होते हैं।
के शेर में 2 होते हैं, रुबाई में 4 होते हैं, मुहम्मद में 5 होते हैं। 91 नंबर, आइसोबार हैव द सेम। आइसोबार आपके पास ऐसे एटम होते हैं जिसका मास नंबर एक जैसा होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होता है, वो आइसोबार्स होते हैं आपके पास। 92 नंबर, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो हमें पता है कि हवा में जो ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो 21% है और नाइट्रोजन इसमें 78% है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 93 नंबर है, विच टू गैसेस व्हेन डिजोल्व इन रेन वाटर प्रोड्यूस एसिड रेन। पोल्यूटेंट से जिसकी वजह से एसिड रेन पैदा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट ऑप्शन। 94 नंबर, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर आर टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड डैश। तो ये आपके पास सेल्फ पोलिनेशन होता है। 95 नंबर, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के पार्ट्स है एक्सेप्ट, इसमें एक पार्ट ऐसा होगा जो कि एनिमल सेल का नहीं होगा, वही हम निकालना है। सेल मेम्ब्रेन आपके पास एनिमल सेल में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, सेल वॉल जो है वो नहीं होता और वैक्यूल भी मौजूद होता है। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो इस तरह हम जो कह सकते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर, वी हैव लॉस्ट आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स। तो इसका आपने पैसे वाइज बनाना है। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास क्या है, आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स। एक बास्केट है जिसमें चॉकलेट्स है, एक बास्केट है और बास्केट ऑफ चॉकलेट्स। तो आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स हो जाएगा, ये आपके पास इसका ये आपके पास पैसे में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये आपके पास जो टेंस है इसको आपने पहचाना है, तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है। तो अब बास्केट ऑफ चॉकलेट है वो एक बास्केट है, तो हम लगाएंगे हैज़ बीन, यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ बीन और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपके पास लास्ट हो जाएगा और फिर हम लगाएंगे बाय और फिर हम वी का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, तो ये आपके पास अस हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो है राइट ऑप्शन आ जाएगा, और बास्केट ऑफ चॉकलेट्स हैज़ बीन लॉस्ट बाय अस। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 7 नंबर, शी इज़ वेरी फनी डैश ही इज़ बोरिंग। तो हमने कोई राइट कंजक्शन इस्तेमाल करना है, देयरफॉर तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऑप्शन नंबर बी का इंतखाब करेंगे। नेक्स्ट 98 नंबर, आई लव दिस कार। तो ये आपके पास कौन सा टाइप का सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव नहीं है। डिक्लेरेटिव तब होगा जब इसके साथ ये लास्ट में साइन ना हो, एक्सक्लेमेटरी साइन ना हो। तो ये जब भी आपके पास ये साइन आता है तो वो सेंटेंस आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। 99 नंबर, दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। इन्होंने मीटिंग को क्या किया, कॉल ऑफ किया। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना, तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन मौजूद भी है, तो ये जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कैंसिल है। 100 नंबर, शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज़ हेल्प मी इन द कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट। इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास राइट है। शी रिक्वेस्टेड टू हर, क्योंकि इसमें आपके पास रिक्वेस्ट मौजूद है, रिक्वेस्ट टू हर सिस्टर टू हेल्प हर इन द कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।